ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कहाँ तो ये उपयोग कहाँ उलझा रहता था और वहां उसमें से उलझना छोड़ दिया ऐसे, और यहाँ इन समस्याओं को सुलझाने में लगा और ये अपने ठिकाने पे आ गया है और ये अपनी मंजिल को पा लेगा धीरे धीरे। उसमें उतावली करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो एक प्रश्न आने चाहिए, बहुत जरूरी है इस तरह। हाँ, कहाँ पर? इसी में। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई जैसे अपन क्या है कि जो द्रव्येंद्रियां है ना, ये तो स्पष्ट अपने को लगती है कि तो ये जैसे द्रव्येंद्रियां हैं। अच्छा और एक बात बता, ये द्रव्येंद्रियां तो हमें बाहर से लगती हैं, असल में तो ये जो अंतरंग ऑर्गन है ना, ये असली इंद्रियां है, क्योंकि द्रव्येंद्रियों के दो भेद हैं, निवृत्ति और उपकरण। ठीक है, तो ये तो जो ऊपर की रचना है, जैसे ये कान की रचना है, ये तो निवृत्ति है। ठीक है, और जो यहाँ पर सुनने का जो वो यंत्र जैसा लगा है ना, जो ज्ञान का उपयोग के जो प्रदेश यहाँ पर रहते हैं और उनसे जो सुना जाता है, तो उसमें वो अंदर का जो यंत्र है वो उसमें निमित्त होता है ज्ञान में। ठीक है, तो वो तो अपने को दिखाई नहीं देता है, तो जैसे वो दिखाई नहीं देता है तो भी ये ज्ञान वही बैठ करके और ये जो सुना, सो ये जानता है कि मैं ये सुन रहा हूँ। ठीक है ना, अब इसमें से यहाँ भेद करना है, किसका भेद करना है? कि सुनने का भेद करना है। देखो, ये ज्ञान से सुने माने ज्ञान से जानता है, आंख से देखे माने आंख से जानता है, नाक से सुनने माने नाक से जानता है। ठीक है, जिज्ञा से चखे माने जिज्ञा के निमित्त से जानता है। तो अब हमें इसमें इनको अलग करके बस जानने को पकड़ना है, क्योंकि आत्मा का काम तो जानना है। ऐसे ही मन से जानता है, जैसे इंद्रियों से जानता है वैसे मन से जानता है। अब वो मन बाहर और ज्ञान अंदर, इधर ज्ञान को आत्मा के साथ जोड़ना, मन को पुद्गल के साथ जोड़ना। ये पुद्गल का है, ज्ञान आत्मा का है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान को माने अपने को, जो अपन जीव वस्तु है, चेतन वस्तु है, पुद्गल नहीं है, जड़ नहीं है, तो अपने आप को ये आत्मा स्वयं उस जड़ के साथ जोड़ना। माया गई, तो जैसे हमें मन की समस्या है, वैसे ही हमें इंद्रियों की भी समस्या है।
उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा विचार करना। स्मरण आदि जो कार्य होता है, कौन सा? स्मरण, धारणा, स्मरण की सारी चीजें, हाँ जी, आत्मा कार्य है, मन का कार्य, आत्मा का कार्य, ये तो सब निमित्त है भाई। भाई देखो, अपन जैसे अब चश्मा लगाए तो हम चश्मे से देख रहे हैं, चश्मे से देख रहे हैं, तो चश्मे से देख रहे हैं क्या अपनी आंखों से देख रहे हैं? तो हमारे श्रद्धा पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ, लेकिन बिना चश्मे के नहीं देख पाते हैं। बिना चश्मे के देख पाएंगे क्या? हमें नहीं दिखाई देता भैया लाना चश्मा कहाँ है। लेकिन चश्मे में देखने की शक्ति नहीं है, देखने वाली तो आंख है। और आंख की जो दृष्टि है वो दृष्टि का और चश्मे का ऐसा ही निमित्त निमित्त संबंध, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से है ये, कि ये जो ज्ञान वर्तमान में जो सूक्ष्म ज्ञान है ना, इसकी योग्यता ऐसी ही है। इसकी ज्ञान जो सूक्ष्म ज्ञान है, ठीक है, माने ज्ञानावरणी, उसमें ज्ञानावरणी के भी 5 वेद, अभी जैसे वर्तमान में इंद्रियों से मन से जानता है, तो मत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ समय है एक, वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभ समय, ये दोनों का क्षोभ समय, उसके क्षोभ के निमित्त से इसका कुछ ज्ञान का अंश प्रकट है। और वो प्रकट ज्ञान 2 प्रकार से काम करता है, एक तो लब्धि रूप है और दूसरा भावेंद्रीय रूप है, और इंद्रिय रूप है, तो भावेंद्रीय रूप है, माने एक्टिव है वो। लब्धि रूप माने जैसे 5 इंद्रिय का है, तो लब्धि माने 5 इंद्रियों और मन से जाना है, इतनी शक्ति वो क्षोभ ज्ञान है, ठीक है। लेकिन उपयोग रूप माने एक काल में एक इंद्रिय से जाना है, दूसरी इंद्रिय से नहीं जाना। तो अब ये उपयोग रूप और ये लब्धि रूप, ये ज्ञान का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा ही है वास्तव में, आत्मा का ही परिणाम है ना। वो आत्मा का परिणाम, आत्मा की पर्याय आत्मामय होगी ना, कोई इंद्रियमय तो नहीं होगी। लेकिन उसकी वैसी योग्यता है, वो बिना इंद्रियों के नहीं जानता बस, ठीक है। अच्छा, अब है क्या, इसके साथ में एक कार्य और चलता है, जैसे जानने का कार्य चलता है, उपयोग है ना, तो उपयोग के 2 प्रकार से भेद किए जाते हैं, एक जानने देखने की शक्ति की अपेक्षा से, और दूसरा चारित्र की अपेक्षा से, शुभ अशुभ उपयोग की। उपयोग तो वही है ना, आत्मा तो वही है ना, तो उसमें चारित्र का विकार भी हो रहा है, और वो जान देख रहा भी, मन क्षोभ स्वरूप भी हो रहा है। तो उसकी मिलावट होने से उपयोग एक ही है, वही उपयोग शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग है, वही उपयोग मत ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग है, वही उपयोग चक्षु दर्शन उपयोग है, वही उपयोग अचक्षु दर्शन उपयोग। अभी एक उपयोग की इतनी अवस्था है, और इनका विस्तार करें तो और भी हो जाए, ठीक है। अब इतनी जो अवस्थाएं हैं, तो उसमें उसकी जो इतनी अवस्थाएं कही जाती है, तो वो उसमें व्यवहार से कही जाती है, निमित्तों की अपेक्षा से कही जाती है, लेकिन उपयोग तो एक ही प्रकार का है ना। तो इन निमित्तों की अपेक्षा से जो इतनी अवस्थाएं, उन्हें छोड़ करके उस उपयोग को जानो ना बस। वो उपयोग क्या है, वो उपयोग क्या है, और वो ही उपयोग लक्षण है आत्मा का।
ऐसा कहा ना, न तो शुभोपयोग लक्षण है, न अशुभोपयोग लक्षण है, पदज्ञानोपयोग लक्षण है, न श्रुति ज्ञानोपयोग लक्षण है, चक्षु दर्शनोपयोग लक्षण है, अकेला उपयोग लक्षण है। और उपयोग लक्षण माने आत्मा है, आत्मा का ही जो जानने देखने के व्यापार रूप जो परिणाम है तो आत्मा में हो रहा है, वो ही उसका लक्षण है। तो जानने देखने का कार्य, तो उसको पकड़े। ठीक है, अब हम जानने देखने को भी कहाँ से पकड़ते हैं? गेयों को पकड़ करके पकड़ते हैं। इंद्रियों से पकड़ेंगे, गेयों से पकड़ेंगे, लेकिन उपयोग को पकड़ना है तो आत्मा को पकड़ो तो उपयोग पकड़ना है। हम गेयों को पकड़ेंगे मैंने यही ज्ञान से, और भी दूसरा तो पकड़ने वाला है नहीं। हाँ, एवं वो इसके लिए उस सत्ता को ही स्वीकार करना है, तो उसी सत्ता में ये सब है। इसलिए बार बार वहां दौड़ करके वो बात ख्याल में आती है, तो सत्ता को स्वीकार किए बिना कुछ भी नहीं। एक बार वो सत्ता कैसी है, उसमें उसका द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना, कोई बात तो चल रही है। एवं और ये बिल्कुल मतलब पूरी तरह एकदम सत्यार्थ सत्य बात है। गजब, मतलब ऐसा हमें ये मार्ग मिल गया है, ये तो इतना अनंत संसार में क्या कहें, कितना अतिशय पुण्य का उदय होगा जो ये मार्ग मिला। एक आश्चर्य है ये मार्ग मिला, कितना काल अनंत 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 इसमें भ्रमते भ्रमते, और कितना दुख है ये अपने को इतनी, अभी सब पुण्य का उदय है ना, कितनी अनुकूलता है ना, तो अभी दुख लगता नहीं, बस कुछ भी लगता ही नहीं। लेकिन एक जीव चैतन्य वस्तु तो भिन्न है ना, ये तो शरीर को शरीर मिल गया, शरीर के आकार है बस, लेकिन शरीर थोड़ी इसका है। इसके पुण्य के उदय में जो बाहर के तमाम अनुकूलता है ना, ये पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, कितने लोग बैठे हैं, पूछने वाले हैं, हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, हमें कोई भूख की प्यास की कोई बाधा नहीं है, कोई हमारा दुश्मन भी नहीं है ना, ये सब पुण्य की वजह से। लेकिन इनसे क्या लेना देना है? इनमें इनके होने से न होने से आत्मा का क्या है? आत्मा तो चेतना स्वभाव ही है बस। अब उस चेतना स्वभावी आत्मा को ये हो या न हो, लेकिन अनंत काल में तो ये उसी में अटका रहा है, उन्हीं में बाहर के संयोग में कुछ अनुकूलता मिल गई तो वहां प्रसन्न होने लगा, भूलने लगा, मान हो गया है। और अगर प्रतिकूलता मिल गई तो हाय हाय रो रहा है। बनारसी दास साहब ने छंद लिखा है, कर्म रोग के द्वैचर, कर्म रोग के द्वैचर, भूल गया हूँ उसको। उनका आशय ये है, एक कर्म तो पुण्य रूप है और एक पाप, ठीक है, और एक का उदय हो तो ये जीव ऐंठता है और दूसरे का उदय हो तो कांपता है। एक कंप प्रकृति लिए, एक ऐंठ असरा। हाँ, कर्म लोग के द्वय चरण, विषम तुहु की चाप, माने एक सी नहीं है, विषम तुहु की चाप, एक कंप प्रकृति लिए, एक ऐंठ असरा। एक में ये ऐंठता है,
एक में कांपता है, ऐसी दशा है। तो हमारा ज्यादा कम समय तो कांपने में ही गया है। थोड़ा सा कोई ऐसी कसाई की बंधता हो गई, पुण्य का उदय, पुण्य का बंध हो गया, वो आ गया भैया, ठीक है, लेकिन वो आ गया है तो उसको छोड़ो और अपना ये जो काम मिलना था ये मिल गया है, ये करना। नहीं तो अनंत दुख है इस जगत में, इसकी भयावहता का अपने को अंदाजा नहीं है वास्तव में। अब हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं उसकी भयावहता, इतनी एकत्र बुद्धि पर्याय है वर्तमान पर्याय इसमें। देखो अपन इसमें मूल तत्व पे आते हैं 328 पेज पर। इसमें वो प्रश्न है कि हम ये चार लक्षण बताए तो इसमें किसको अंगीकार करें। तो पहले पंडित साहब ने कहा वही जिसको सम्यक दर्शन हो गया तो उसके चारों पाए। अब जो मिथ्या दृष्टि है जिसका विपरीत अभिनय पाया जाता है तो उसके ये आवास मात्र होते हैं, ठीक है, और वो भी कोई किसी किसी के कोई होता है, किसी के कोई होता है, किसी के कोई होता है, ऐसा है। तो इसमें से तत्व श्रद्धा और आपा पर की भिन्नता, ये दो बातें कल तक हो गई थी। और तीसरा ये छठवीं लाइन है आत्मा का श्रद्धा, ऐसा वो लक्षण ये है ना आत्मा का श्रद्धा, तो उसके लिए यहाँ कह रहे हैं छठवीं लाइन तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धा नहीं करता है। ठीक है ना, कि मैं ऐसा पूरा अपने में अपने ज्ञान में अपना आत्मा प्रकाशित, बस आत्मा का ज्ञान, ज्ञान में आत्मा आत्मा बने प्रकाशित हो तो वो प्रतीति हो गई। तो इस प्रकार से उसे प्रतीति नहीं होती और जिन वचनानुसार तो बातें सब करते। ये 3 पॉइंट हो गए इसमें, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है कौन सा, देव गुरु धर्म का श्रद्धा, चौथे की बात करें तथा अरहंत देवादिक के सिवा अन्य को देवादिक को नहीं मानता परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता है। मतलब एक केवल वैसे उसने छोड़ दिया कि ये देखो एक देवादिक को हम नहीं मानेंगे, हम तो हमारे जो देव यही है, ठीक है, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। अनंत का स्वरूप क्या है, क्या कहा, कैसे नहीं पहचानता है। जैसे एक तो ये नहीं पहचानता है वो, जैसे एक पढ़ लिया ना अपन ने वितरागी है, सर्वज्ञ है, उनका उपदेश है, और जीवों के हित के लिए उपदेश करने वाले हैं, हितोपदेशक, निर्दोष है, 18 दोषों से रहे ना, 18 दोषों को जान के पढ़ ले उसमें से 18 दोषों से रहे। लेकिन वितरागता क्या होती है, सर्वज्ञता क्या होती है। अगर सर्वज्ञता की महिमा आती है, वितरागता की महिमा आती है, तो अरहंत के स्वरूप का निर्णय हुआ। अकेले देवादिक का उसकी मान्यता छोड़ने से और एक हमारे सच्चे देवावर चेतना से उनका वो सच्चा श्रद्धा नहीं होता है। जब तक हमें वितरागता की महिमा नहीं आई, और वितरागता की महिमा आने का मतलब राग को दोष मानना, ये अत्यंत दुखमय अत्यंत पापमय भाव है। और आत्मा का जो स्वभाव है ना त्रैकालिक स्वभाव, इस पाप से अभी वर्तमान में रहित है।
लेकिन ये जो पाप है परिणति में, उसके कारण से इसका ये जो स्वभाव है ना, व्यक्त नहीं हो पा रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है। राग है ना, तो मेरे वो व्यक्त नहीं है, लेकिन हे भगवान आपके वो व्यक्त हो गया है, वो राग सब समाप्त हो गया आपका। तो आपकी जो अनंतता है आपके स्वरूप की, आपके गुणों की, वो अनंतता आपकी पर्याय में परिणमित हो गई है। आप ऐसे ही परिणमन कर रहे हो और आप अत्यंत आनंदमय हो, क्योंकि राग दुख में है, तो वो दुख होने से आनंद प्रकट नहीं होता है। और सर्वज्ञता माना, बस पूरा पूरा जो आत्मा की अनंत शक्ति है ना ज्ञान की, वो ज्ञान की अनंत शक्ति केवल ज्ञानावृत्ति कर्म का अभाव होने से अनंत शक्ति ज्ञान की पर्याय में व्यक्त हो, और व्यक्त हो गई है, तो वो लोग सब अपने आप इसमें दिया है। 72 पेज पर है, 72 पेज से 72, 73, 74, 75, 3, 4, 4, 5 पेज उसमें दिया है ये सब बिल्कुल पूरा का पूरा, वो पढ़ने लायक है कि कैसे सर्वज्ञता क्या चीज है। तो ऐसा सर्वज्ञपना पूरा का पूरा। अब वो सर्वज्ञपना माना लोकालोक में नहीं है, वो तो व्यवहार से कहा जाता है जब सर्वज्ञ, वास्तव में तो सर्वज्ञपना यही प्रकट हो गया है ना। अब वो लोकालोक सब जानने में आने लगा, पहले जानने में नहीं आता था, तो इच्छा रहती थी जानने की, और इच्छा है सो आबुद्धा रूप है, तो दुख रहता था, आबुद्धा रहती थी, और अब वो समाप्त हो गया है। अब जानने की इच्छा नहीं रही और सब कुछ जानने में आ गया है, ठीक है, और सब जैसा है वैसा का वैसा, और ऐसा अपने आत्मा एकदम निराकुल आनंद में सब जानो, और सबकी जानने की किसी की इच्छा नहीं, और सब जानने का क्या सर्वज्ञता है। ऐसे हैं भी अनंत परमात्मा, ऐसे है वे सिद्ध परमात्मा। तो इस प्रकार से देव की प्रतीति नहीं हुई है। अब वो अपने को राग का दुख लगे तो वीतरागता की महिमा आवे। अपना जो वर्तमान जो मत ज्ञान सुख ज्ञान है, जो कितना पराधीन ज्ञान है, इसमें दुख लगे तो केवल ज्ञान की महिमा आवे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है? तो वो महिमा आवे तो अनंत की श्रद्धा हुए। ऐसे गुरु है, वो गुरु का क्या स्वरूप है कि अरे भैया जी वो अनंत है ना, ये पूर्ण रूप से सुखी, और गुरु है ना वे सुखी तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। लेकिन हमारे जैसे दुखी तो आकुल आकुल तो नहीं है ना, वे भी वैसे ही आत्मा है ना, जैसे अनंत परमात्मा आत्मा है, वैसे वे आत्मा है, और ऐसे ही आत्मा हमें। अब उनके में जितने जितने कर्मांशों का अभाव हो गया है, उतने उतने अंश में उनको आनंद है, उन्हें कोई दुख नहीं है। तो 22 परिसेस हैं, 12 प्रकार के तप करें, हमें उसमें दुख लगता है, तो भैया 12 प्रकार के तप, वो भैया भूखा रहना, जंगल में रहना, अकेले में रहना, हाँ, और रोटियां मिली क्या नहीं बताओ, कैसी विचार। पर वे भैया वो तुम्हारी रोटियों के भरोसे नहीं है, वे अपने आनंद में रहते हैं, आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में। तीन चौकड़ी कसाय का भाव हो गया है, प्रचुर स्व संवेदन, प्रचुर आनंद की धारा वहां छलक रही है, फव्वारा चल रहा है। उन्हें ये परिश्रमों का और तपों का दुख लगे कैसे, कहां से लगे? दुख है वो कसाय के कारण से है, कसाय दुख का कारण है। ऐसा हमें भाषित हुए तो हमें गुरु का सच्चा श्रद्धांजलि हुए। और धर्म है सो आत्मा के स्वभाव रूप है, जो आत्मा का स्वभाव है ना, वो पर्याय में विभक्त होता है, जितने अंश में व्यक्त है उतने अंश में वो धर्म है।
आत्मा का स्वभाव मिथ्या दर्शन नहीं है, आत्मा का स्वभाव सम्यक दर्शन है, आत्मा का स्वभाव सम्यक ज्ञान, आत्मा का स्वभाव सम्यक ज्ञान, वो पर्याय विभक्त होता है और वो धर्म है। तो स्वास्थ्य क्या एकदम, तो जितने अंश में धर्म है उतने अंश में निराकुलता है, सुख। इस प्रकार से देवगुरु धर्म के स्वरूप को पहचान है तब तो ठीक है, लेकिन वो तो केवल उसको छोड़ दिया खुदेवादी को, और खुदेवादी का भी ठीक नहीं करता है कि ये खुदेवादी है क्यों, इनमें क्या है, क्यों खुदेव कहे जाते हैं। ये वास्तव में तो जो खुदेव कुछ नहीं है, वो तो सच्चे देव की अपेक्षा से उनकी मान्यता छुड़ाने के लिए, क्या तुम उनको देव मान रहे हो, इसलिए उनको खुदेव कहा गया है उनके सामने। लेकिन जैसा अपन ने चर्चा की थी ना कि हमें उनमें अंतर क्या है, और जैसा वो जिन्हें ने एक दिन प्रश्न किया था कि वो घर के होते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है, और बोले वो उनको वो मुझे आपा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो उनकी औकात कैसी है पता है, गली के कुत्तों जैसे। जैसे गली में कुत्ता भौंकता हुए और आप उसको बिस्कुट डाल दो तो वो भौंकना बंद कर देगा, चिल्लाने लगेगा। बोलो इतनी हिम्मत है कि हम उनकी उनकी औकात बता देंगे तो कुत्ते जैसे हो। और फिर दूसरा, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें ख्याल में नहीं है। 8 प्रकार के होते हैं ना, किन्नर किपुरुष महोरन गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, इतने प्रकार के हैं ना, तो सबकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। और जैसे अपने मनुष्यों में अपन जैन है, बनिया है, बनियों में भी फिर सब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग स्वभाव है कि नहीं, और वो सब अपना अपना जो स्वभाव है वो अपने अपने कर्मोदय जन्य उपाधि है, वो तो हर एक की अलग अलग प्रकार की जिसके जैसे कर्म का हो जाए। ऐसे ही उन देवों में जो 8 प्रकार हैं, पर उनमें एक एक प्रकार में भी और भिन्नता भिन्नता है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, ऐसा समझ लेना। और वे हैं तो संसारी ना, न तो उनसे डरने की आवश्यकता है, न उन्हें पूजने की आवश्यकता, कुछ है ही नहीं। बोलो है कि नहीं, हम मनुष्य पर्याय वाले हैं, देव पर्याय। दूसरा रहा ये दूसरे जो कोई तीर कमान संभाले हुए, कोई गदा लिए हुए, कोई हाथी की सूंड लटकी हुई है, किसकी किसी को कोई सवारी है, किसी की कोई सवारी। तो ये सवारी जवारी ये सब होना, ये विकृतियां होना होगी, इनमें देखो ना कैसे हो सकता है, भैया तो बाहर से ही पता नहीं पता चलता कितना विभत्स रूप है। और फिर उनको भोग लग रहा है, फिर उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं, तो वो तो हम भी हम कर रहे हैं और वे कर रहे हैं, तो हमें उनमें अंतर क्या है। अरे हमारे तो गुरु ही ऐसे होते हैं, वे कपड़े नहीं पहनते हैं और कपड़े पहन रहे हैं, तो वे देव कहाँ से होंगे। उन्हें सर्दी लगे, उन्हें गर्मी लगे, वे रात करें द्वेष करें, ये सब, तो हमें उनमें अंतर क्या है। हम संसारी सुबह संसारी सुबह देव कैसे हो सकते। इस प्रकार से इतना भी विचार कोई नहीं करता है, तो ये जानता है देव ये है, नमक वाले हैं, नमक वाले अपने को नहीं मानना, अपन तो अपने देव इनके मंदिर में जाना नहीं, अपन तो अपने मंदिर, बस ये कहा बानी साहब। परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करते। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टियों के होते हैं। चारों प्रकार के आ गए ना लक्षणाभास, इनमें कोई होता है कोई नहीं होता है, वहां इनके भिन्नपना भी संभवित है। किसी के एक होता है, दो होते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं, ऐसे ये मिथ्या दृष्टि है, होए होए नहीं होए।
ये हो गया इतना। अब अगला पैरा है, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है। अब देखो ये काम की बात होता है, इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान सबसे पहले क्या करना चाहिए? देवादि का सत्य। सबसे पहले देवादिक का श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमें देवादिक का श्रद्धान जैसे वो भी श्रद्धान ऐसे ही जैसे अभी मैंने बताया ना, तो देखो इसमें किसी आत्मानुभव वगैरह की जरूरत तो है नहीं, और इतना तो अपन आगम से और दूसरों से सुन करके इतना समझ सकते हैं और इन बातों पर निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि तो पर का निर्णय है, अपना निर्णय तो है नहीं इसमें। ठीक है ना? तो हाँ, राग दुखदाई है, आत्मा जो है आत्मा की परिणति में राग है, राग जो है आत्मा के स्वभाव का घात करने वाला है। ठीक है? और जो वितरागी है, हाँ, तो इस प्रकार से उनके स्वरूप का विचार करना और खुदेवादी का विचार करना, और इसलिए खुदेवादी की मान्यता छोड़ना है, और अपने अपना धर्म, अपने गुरु, अपना ये, क्योंकि ये गुरु माने, गुरु का मतलब होता है मार्ग। गुरु का मतलब क्या है? मार्ग है। ये यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो गुरुओं ने वो मार्ग अपनाया है ना, तो उस मार्ग में है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मार्ग का श्रद्धान करना माने गुरु का श्रद्धान करना। बोलो ख्याल में, वो मार्ग अपने ख्याल में आना चाहिए। मार्ग क्या है? उस कोई भी मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कोई कहा जाता, तो हम सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझे, सम्यक ज्ञान के स्वरूप को समझे, सम्यक चारित्र के स्वरूप को समझे, और आत्मा की परिणति में ये प्रकट होता है, और एक उत्कृष्ट रूप है मार्ग का, उसका नाम गुरु है। अनुत्कृष्ट स्वरूप ही होता है, वो पंचम स्थान वृत्ति का होता है, लेकिन वो उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए प्रशंसनीय है तो उत्कृष्ट ही होता है। आया कि नहीं है? तो इस प्रकार से हम अरहंत आदि का क्या लिखा है यहाँ पर, देव आदि का श्रद्धा को, पहला पॉइंट तो ये है, पहले हमारा देव आदि का श्रद्धा होना चाहिए। फिर अब दूसरी बात, फिर तत्वों का विचार हो, जीव तत्व, अजीव तत्व, और ये अपन रोजाना लगभग चर्चा कर रहे हैं। अभी जीव द्रव्य की, जीव तत्व की चर्चा की ना अपन, ये इतनी बारीकियां हैं, लोग नहीं पहचान पाते बेचारे। अब जीव तत्व की बात करो, शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा, तो उसका नाम जीव तत्व अपन समझते, हम भी समझते थे पहले। लेकिन जब जीव जीव तत्व की बात आती है, तो दो न्यारी न्यारी सत्ता है, और एक सत्ता चेतना स्वभावी है, उसमें उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, जितने भी उसमें के कार्य हैं, जितने भी उसके परिणाम है, वो सब उसके खाते हैं। और अजीब की सत्ता न्यारी है, इसके जितना परिणाम वो इसके अजीब के खाते। अब उनको पहचानना अपने, तो अपने को जीव जीव तत्व का श्रद्धान, तो यहाँ कह रहे हैं फिर तत्वों का विचार, ऐसे ही फिर आश्रम का विचार, संबर का विचार, बंध का विचार, निर्जरा का विचार, मोक्ष का विचार, इनका विचार क्रम है। पहले पहल देवादिक का श्रद्धान, फिर दो बातें हो गई, तीसरा फिर आपा पर का चिंतन, आप दोनों पर अपना स्वरूप क्या, पर का स्वरूप, ऐसा पूरा अपने द्रव्य में पर्याय क्या, पर के द्रव्य में आपा पर का चिंतन, उसमें भी आपा पर में भी फिर वो अपना माने पर से भिन्न अपना, अपनी सत्ता में फिर जो रागादि भाव, वो अपना स्वरूप नहीं है, सत्ता अलग। एक तो पहला काम क्या है, सत्ता को अलग किया, दूसरी सत्ता,
अपनी सत्ता से, और अपनी सत्ता में जो रागादिक है वे अपना स्वरूप, तब तो अपने को अपनापा मिलेगा। हाँ जी, तो हमारे रूप से भाव चल रहे हैं तो एक साथ नहीं थे। हाँ हाँ, हाँ ये उसमें अपने स्वरूप पर जोर होना चाहिए, और रागादिक वो अपना स्वरूप नहीं है, इस पे जोर होना चाहिए, ये बात। तब वो आपा पर का सच्चा श्रद्धा, आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन, ऐसा क्रम है उसमें। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, इस अनुक्रम से। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, देखो लिखा क्या, देवादिक की मान्यता का ठिकाना नहीं है, माने कहीं भी कुछ भी कर रहा है, चलो दूसरे मंदिरों में जाना छोड़ दिया, अपने घर के, हमारे घर के देवता तो है, उन्हें तो पूजेंगे, ये कुछ नहीं चलेगा, ये पूरी तरह बराबर समझना होगा भैया, बहुत दृढ़ता की जरूरत है उसमें, जरा भी फिसले तो चूक है समझ लो, अनंत संसार सामने दिखाई देना चाहिए, तो देवादिक का तो ठिकाना नहीं है। और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदमी में प्रवृत्त होता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता। आपा पर का भेद विज्ञान हुआ रहता है, मैं तो जान गया शरीर आदि पर है, आत्मा है, आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, शुद्ध है ऐसा है, और ये देह आदि ये नहीं है, ये तो सब यही छूट जाने वाले, ये तो आपा पर का सिद्धांत भेद विज्ञान। और क्या देंगे, अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता, और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। ये किन की बातें हैं, जे अनुक्रम का उल्लंघन कर देता है। पंडित साहब ने कहा पहले ये उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पहले सबसे पहले क्या करना, देवादिक का श्रद्धान करना, या देव गुरु धन का स्वरूप यथार्थ बने, उसके प्रति गंभीर हो, एक हाँ जी, फिर तत्वों का विचार करना, उसके बाद आपा पर का चिंतन करना, उसके बाद आत्मा का चिंतन, ये क्रम है। इस अनुक्रम से कोई करे तो कोई जीव सिद्ध पद को प्राप्त करे। तो यह सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कसाय के साधन है। सम्यक दृष्टि हो गए ना, हम तो धर्मात्मा हो गए ना, और मतलब कहाँ कहाँ जीव के चूक सकता है, उस ठिकाना में ये, वो तो एकाग्र होकर के बस मुझे अपना काम करना है, उसकी धुन होनी चाहिए, और ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने पंडित जी साहब का कितना उपकार है, तो उन्होंने कैसा दिशा निर्देश दिया है, तो ये इस तरह करोगे तो हो सकता है, लेकिन अगर तुमने संक्रम का उल्लंघन किया तो होने वाला ऐसा समझ, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो, तब तक इनको भी, इन लक्षणों को भी अनुक्रम से ही अंगीकार करना योग्य है, ऐसा है, समझ हो गया।